आर्यन और निहारिका ने गांव लौटकर खजाने का सही उपयोग किया। उन्होंने गांव के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल खुलवाए, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। खजाने के साथ जो प्राचीन किताब वे मंदिर से लाए थे, वह अब भी रहस्यों से भरी थी। किताब के कई पन्ने अभी तक अनदेखे थे। एक दिन आर्यन ने ध्यान से किताब के अंतिम पन्नों को पलटा। उसमें दूसरे दरवाजे का रहस्य लिखा था। किताब के अनुसार मंदिर के अंदर 3 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा था जो अब तक नहीं खुला था। उस दरवाजे के पीछे छिपा था एक मायावी संसार, जहाँ समय और स्थान के नियम अलग थे। आर्यन ने यह बात निहारिका को बताई। दोनों के मन में फिर से जिज्ञासा जागी। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे दूसरे दरवाजे का रहस्य सुलझा कर ही घर लौटेंगे। उन्होंने यात्रा की शुरुआत कर दी। इस बार की यात्रा पहले से ज़्यादा कठिन थी। पहाड़ों में रास्ते और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई छिपकर उनकी निगरानी कर रहा हो। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने उसी कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां 3 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा वे पहले ही पार कर चुके थे। अब उनके सामने था दूसरा दरवाज़ा, जिसके ऊपर अजीब संकेत बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ रोशनी फैल गई। उनके सामने एक विशाल और अनोखा संसार था। यह जगह हरे भरे जंगलों, चमकते झरनों और असामान्य जीवों से भरी हुई थी। लेकिन यह सुंदरता एक मायावी छल थी। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। मायावी जंगल में चलते हुए उन्हें एक पत्थर का स्तंभ मिला, जिस पर एक पहेली खुदी हुई थी। वो पहेली थी, सूरज की रोशनी में मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन रात में मैं तुम्हारा साथी बनता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? निहारिका ने थोड़ी देर सोचा और कहा, परछाई। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, जंगल में एक नया रास्ता खुल गया। लेकिन इस बार उनके सामने एक झील थी, जिसका पानी काला और रहस्यमय था। अचानक झील से एक जल राक्षस प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज़ में कहा, अगर इस संसार को पार करना है तो मुझे अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी बताओ। आर्यन ने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है डर। कभी कभी मैं अपने डर पर काबू नहीं कर पाता। निहारिका ने कहा, मुझे हमेशा यह लगता है कि मैं गलत निर्णय ले सकती हूँ और यह संदेह मुझे कमज़ोर बना देता है। जल राक्षस ने उनकी ईमानदारी देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है, आगे बढ़ो। आखिरकार वे मायावी संसार के केंद्र में पहुँचे, जहाँ एक प्राचीन क्रिस्टल रखा हुआ था। किताब के अनुसार यह क्रिस्टल न केवल शक्ति का स्रोत था, बल्कि भविष्य को भी बदल सकता था। तभी एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, यह क्रिस्टल केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे सही कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हारे मन में लालच है तो यह संसार तुम्हें निगल जाएगा। आर्यन ने क्रिस्टल को छुआ और कहा, हम इसे अपने गांव की भलाई के लिए उपयोग करेंगे, ताकि हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली मिल सके। क्रिस्टल की रोशनी तेज़ हो गई और पूरा मायावी संसार धीरे धीरे गायब होने लगा। अगले ही पल वे दोनों मंदिर के बाहर थे। क्रिस्टल उनके हाथ में था। गांव लौटने के बाद आर्यन और निहारिका ने क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग गांव को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए किया। फसलें पहले से बेहतर उगने लगी थी, बीमारियां कम हो गई थी और गांव के लोग खुशहाल हो गए थे। लेकिन किताब का एक हिस्सा अब भी
भीना पड़े हुए था। क्या उसमें और भी रहस्य छुपे हुए थे? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।